करिश्मा सिंह, शंकर जेल से भाग गया है और हमें लगता है कि वो यहीं आने वाला है। अगर वो मुजोसा यहाँ पर आ गया ना तो हमारा सबको बता देगा वो। किसी ने सही कहा है, लातों के भूत लातों से ही मानते हैं। रुक जाओ, यह शादी नहीं हो सकती। कोई मिलने आया है। क्या माँ, बताना चाहिए ना कि महिला पुलिस थाने से कोई आया है। अब मर्दाना हो या जनाना, मेरे लिए तो सब वर्दी वाले एक जैसे ही हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं सर, हम ठीक हैं। आयुषो या सर, माफ कीजिए। कर दिया। माफ कीजिए कि हम इस तरह से बिना बताए आपके घर पहुंच गए। हमने ऑफिस में फोन किया था, पता चला कि आप घर हैं। आपके पास फोन नहीं है, वरना हम आपको इन्फॉर्म कर देते। देखिए हसीना जी, ऐसा है कि हम सारी उम्र एक खुफिया एजेंट रहे हैं, नहीं चाहते कि कोई भी हमारा अनुरेखन करे, इसलिए हम ये चल दूरभाष से हमेशा हमेशा दूर रहते हैं। समझ नहीं आया ना? पता था हमें, समझाते हैं। हम सारी उम्र एक खुफिया एजेंट रहे हैं। खुफिया मतलब सीक्रेट एजेंट। इसके लिए हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा अनुरेखन करे। अनुरेखन यानी कि ट्रेस। इसीलिए हम चल दूरभाष यानी कि मोबाइल से हमेशा हमेशा दूर रहते हैं। ओह, तो बताइए हसीना जी, किस विषय संबंध हेतु आप हमारे निवास पर पधारी हैं? हम आपसे बस ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आपने हमारी और करिश्मा सिंह की पोस्ट की जो अदला बदली की है, उस पर अगर आप फिर से एक बार गौर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब इस सब से केस पर इफेक्ट पड़ रहा है। पर वो कैसे? करिश्मा सिंह ने हमें केस से निकाल दिया है। जी, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमें हमारा पोस्ट वापस दे दीजिए, ताकि हम इस केस को लीड कर सकें। और सर, ये हम हमारे लिए नहीं कह रहे, हम ब्रिजेश के माँ बाप की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम उनसे अभी अभी मिलकर आए हैं और वो अपने बेटे के सहारे के बिना नहीं जी पाएंगे। क्षमा कीजिए। लड़की के ख्याल बहुत अच्छे हैं, शादी के लिए बिल्कुल सही है। माँ, क्या आप कुछ क्षण के लिए शांत रह सकती है? क्षमा कीजिए हसीना जी। इट्स ओके सर। नहीं नहीं, हम इसके लिए नहीं कर रहे। क्षमा कीजिए, हम हमारा निर्णय वापस नहीं ले सकते। ओह, ठीक है सर। जय हिंद। लेकिन करिश्मा सिंह ने आपको केस से निकाल दिया तो क्या हुआ? जब आप एसएचओ थी तो क्या करिश्मा सिंह ने आपके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया? अगर इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो उनके आदेशों का उल्लंघन करने में कतराना कैसा? हसीना मालिक, आप अब भी इस केस पर अनाधिकृत तौर पर काम कर सकती है, वैसे ही जैसे हमारी ये सलाह अनाधिकृत है। हमने तो ये सोचा ही नहीं। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच। अब एक बात कहें, अब जब भी हमें कोई सोल्यूशन देते हैं हम बड़े ताज्जुब में रह जाते हैं। हम ताजुब के साथ साथ झटका देने की भी क्षमता रखते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बिल्लू जी, नीचे साफ सफाई कर रहे हो तो बोलो तो सही, कम से कम खामखा डरा दिया। संतोष जी, मैं चोर हूँ, मतलब था तो चोरी चोरी चुपके चुपके सफाई करने की आदत है, इसीलिए। हाँ ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ। हल्दी के पेरेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। उसने एक भी इंटरव्यू में अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। संतोष जी, व्हाई फियर व्हेन बिल्लू द स्पाई हियर। क्या नाम बताया? हल्दी। हल्दी उत्तराखंड कुंजखरक गांव से है। संतोष जी, मेरा खबरी का नेटवर्क एक्टिव हो चुका है। अभी जल्द से जल्द सारी डिटेल्स मेरा खबरी मुझे भेज देगा। देखो, और सुलझी पहेलियों का सिर्फ एक ही अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। ये आवाज कहाँ से है? अभी तू नीचे क्या कर रहा है? वो मैं वो डीएसपी सर ने ना बिल्लू। नहीं कुछ नहीं, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? मैं तो तुम दोनों को ये बताने आया था कि तुम्हारे जितने भी खबरी है ना, वो हल्दी के माँ बाप के बारे में कोई भी डिटेल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हल्दी के माँ बाप मर चुके हैं। तुझे कैसे पता? वो ऐसे संतोष जी कि हल्दी की कोर्ट मैरिज में जो उसके फ्रेंड्स आई विटनेस बन रहे हैं ना, उनसे मैंने बात करी थी। हल्दी ने अपने फ्रेंड्स को बोला है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स को अपने आई विटनेस बनाने की बात कर रही थी। तू गुड यार, तूने मेरा काम ही खत्म कर दिया। अरे संतोष जी, आपके लिए तो जान हाजिर है। चड्डे, मैं तेरी जान लेके रहूंगा। अरे हल्दी के माँ बाप ना जिंदा है और अभी उनके गांव में है। हाँ, समझे? व्हाट नॉनसेंस। नॉनसेंस ही है तेरा नेटवर्क। हम चोरों का नेटवर्क कभी गलत हो ही नहीं सकता, और जर्नलिस्ट तुम्हारा ये खबरियों का नेटवर्क तो टुच्चा है, हमारा अच्छा है। अबे जा, चोरों के नेटवर्क का क्या भरोसा, कभी भी खराब हो जाता है। चड्डे, अरे हम चोरों की रोजी रोटी जिस नेटवर्क पे पली बड़ी है उसको ही तू गलत बोल रहा है। चड्डे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चड्डे, आप कैसे चल रहा है ये? कुछ नहीं। चड्डे, कैसे हो तुम? बिल्कुल आपकी दुआएं बस मैडम। मैडम, मैं बताती हूँ। सनी का कहना है कि हल्दी के जो पेरेंट्स हैं वो मर चुके हैं, लेकिन बिल्लू जी के सोर्सेज से ये पता चला है कि उनके पेरेंट्स जिंदा है और अभी फिलहाल गांव में। तो हम टॉस कर लेते, पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। क्यों ना हल्दी से ही पूछ ले कि सही गलत का है। करेक्ट। करेक्ट। हाँ, मैं पैसे लेकर निकल रही हूँ। मैडम, कोई महिला पुलिस मिलने आया आपसे। टिल मैडम गोज आउट। हाँ, जी ठीक। हल्दी मैडम बाहर गई है अपनी शादी की शॉपिंग के लिए। लेकिन उनकी गाड़ी तो बाहर ही है। ऑटो से गई है। वो ऑटो भी चलाती है? हाँ, नहीं ऑटो में बैठ के गई है, भाड़े के ऑटो से। ठीक है, वो आए तो उनसे कहिए कि हमसे मिलने थाने आ जाए। हाँ। इस बाइक को अभी खराब होना था। बस उसके पीछे पीछे चल।
वो हीरोइन है ना हल्दी, उनको जाके कहिए कि महिला पुलिस थाना से SHO करिश्मा सिंह उनसे मिलने आई है। आप नकली पुलिस हो? का? आप नकली पुलिस हो, असली पुलिस है तो प्रूफ दिखाओ। अब समझ में आया या और प्रूफ दे तुम्हें? मैं तो क्या मैडम जी, मेरे आने वाली 7 पुश्तें भी समझ गई है। बस एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आपसे पहले जब पुलिस आई थी वो कौन थी? कहीं महिला पुलिस थाने से आने वाली कोई महिला तो नहीं थी? हम जानते हैं कौन था। उनको मना किया था कि इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना है, फिर भी उनको समझ में नहीं आया। लेकिन वो यहां क्यों आई थी? सीधा चलती जाओ, एकदम सीधा। अब राइट दिख रहा है? राइट लो। हाँ। अब ये वाला लेफ्ट। हाँ हाँ, कमिंग कमिंग। धीरे धीरे भैया, पता नहीं चलना चाहिए कि हम पीछा कर रहे हैं। अब सीधा अंदर की तरफ आ जाओ। आ रही हूँ। गाड़ी धीमी धीमी धीमी, बस रोक दो। आराम से भैया, बस यहीं रुका दो साइड में। कहाँ पे आना है? हरा डस्टबिन दिख रहा है? हाँ। बैग उसी में डाल दो। ओके। चलो अब निकलो यहाँ से। लगता है हल्दी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। कौन हो सकता है और क्यों ब्लैकमेल कर रहा है इसे? जब हमने आपको एमपीटी के SHO होने के नाते इस केस में इन्वॉल्व होने से मना किया था, तो फिर आप हल्दी से क्यों मिले?
वो तो अच्छा है कि संतोष ने आपका फोन ट्रैक किया और हम वहाँ सही समय पर पहुंच गए। नहीं बताइए हमको, आप क्यों गई? क्या करें, जब से आपकी पोस्ट पर आए हैं आपकी तरह बन गए, चाहकर भी अपने एसएचओ के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर पाते। कैसा लगता है ना जब कोई अपना ही दिया हुआ ऑर्डर मानता नहीं है। पोस्ट की अदला बदली काम आ रही है। लेकिन आपको अंदाजा भी है जो आपने गलती किया है ना, इससे आप कितना बड़ा मुसीबत में आ सकती थी। वो तो हम वहाँ टाइम पर पहुंच गए, वरना क्या जान चली जाती। फर्ज के सामने हमें अपनी जान की भी परवाह नहीं। आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन हमको आपकी। हमारा मतलब है कि महिला पुलिस थाना को आपकी जान की परवाह है। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की तरह बात कर रही हैं? पुष्पा जी कह तो रही हूँ, पोस्ट की अदला बदली काम कर रही है। एक मिनट, आई एम बिल्लू द स्पाई। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो मेरे बिल्लू निवास में बंद है वो बंदा है कौन? अब तक नहीं पता हैं? तो फिर आप उसका पीछा क्यों कर रही थी? मैडम सर, वो मैट्रिमोनियल वाला लड़का तो नहीं है वो? फिर उसको बंद क्यों किया? अच्छा, उसने भी आपको मना कर दिया शादी के लिए? मैडम सर, ऐसे तो पूरा लॉकअप भर जाएगा ना। वो जो कोई भी है, हल्दी को किसी चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। कोई तो राज है, हल्दी हम सब से छुपा रही है। आप बिल्कुल सही कह रही है मैडम सर, वरना अपने माँ बाप की मौत का झूठ हल्दी क्यों बोलेगी? मैं कहाँ हूँ? ये इधर क्यों बंद किया मैडम? इसे होश आ गया। करिश्मा सिंह, पता लगाइए कि वो हल्दी को क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। जी मैडम सर। हम क्यों जाए? आप जाइए ना, आप जाके पता लगाइए कि वो क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। हम नहीं जाएंगे। सुनिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। हमें इसकी जरूरत नहीं है। अरे बहुत मजबूत है ये, बहुत अच्छा काम करता है, देखेंगी आप। लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। आपको इसकी जरूरत पड़ती है, हमें नहीं। फिर वही जज्बात का माला जपने लगी। देखिए, समय कम है हमारे पास, कल शादी है और हमें रिजल्ट चाहिए जल्दी। और रिजल्ट आपके प्यार और जज्बात से नहीं आता है, वो इसी से ही आता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए आप। जो बातों से बात नहीं बना पाते, उन्हें लातों की जरूरत पड़ती है। और सबका अपना अपना तरीका है, हमें डंडे की जरूरत नहीं है। नहीं, बात सही है, सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, हम इस चीज का रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपको दिए हमने 3 मिनट। पता लगाइए कि वो ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका मकसद क्या है। अगर 3 मिनट में आप पता नहीं लगा पाई ना, तो फिर इस डंडे का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। That's my order. आइए मैडम सर। तंतु, स्टॉप वॉच चालू करो। मैडम, स्टॉप वॉच तो खराब है ना, और बजट पास नहीं हुआ तो रिपेयर भी नहीं करा पाई। फोन में तो है ना स्टॉप वॉच। ओह, नाउ स्टार्ट द गेम। राज 3 मिनट का। क्या मतलब? मतलब ये कि मैडम सर 3 मिनट के अंदर तुमसे तुम्हारा गुनाह कबूल करवाएगी, वो भी बिना मारे पीटे। मैडम क्या है ना, हम तो लातों से भी नहीं मानते, आप बातों से क्या मनवाएंगी। मजा आएगा, लेकिन मजा आएगा क्योंकि इस गेम को जीतेंगे तो हम ही। हे भोलेनाथ, क्या मैडम सर 3 मिनट में ये काम कर पाएंगे? May the Almighty decide, my child. Start. नाम क्या है तुम्हारा? कुमार, शंकर कुमार। हल्दी को ब्लैकमेल क्यों किया? हल्दी? कौन हल्दी? मैं कोई हल्दी नमक को नहीं जानता। ज्यादा चालाक मत बनो, हम जानते हैं कि तुम हल्दी को ब्लैकमेल कर रहे हो। तुमने उससे जो पैसे मांगे वो उस बैग में है। वो बैग, वो तो हल्दी नहीं दिया है मुझे अपनी मर्जी से। झूठ मत बोलो। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम, आपको यकीन नहीं है ना? एक काम करिए, आप हल्दी को बुलाइए, बुलाइए आप।
वो तो तुम्हारी हाँ में हाँ ही मिलाएगी, डरती जो है तुमसे। मैडम लेकिन आप साबित कैसे करेंगे कि हल्दी मुझसे डरती है? और जब तक हल्दी ये नहीं बोलेगी कि मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा हूं, तब तक आप साबित ही नहीं कर सकती मैडम कि मैं ब्लैकमेलर हूं। हे भोलेनाथ, ये तो हार मान ही नहीं रहा है। मैडम सर, इसका इस्तेमाल कीजिए, पुराने जन्म का जो गुनाह होगा ना वो भी अभी कबूल कर लेगा। ये दीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये चीटिंग है, डंडे वाला नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं ऐसे बैठो। फिलहाल हमें डंडे की जरूरत नहीं। करिए फिर, आप अपने तरीका से करिए, हम भी देखते 1.5 मिनट में ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा अभी। हल्दी तुमसे डरती है क्योंकि उसका कोई राज है जो तुम जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। अब बच तो हम जाएंगे ही मैडम। क्योंकि क्या है ना कि बिना सबूत के आपका कानून हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और सबूत आपके पास है नहीं कि हम ब्लैकमेलर हैं। ठीक है, ब्लैकमेल ना सही, लेकिन हम तुम्हें अंदर तो जरूर पहुंचाएंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में। वैसे किसका अटेम्प्ट टू मर्डर? हमारा। आपका? आपने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हमला किया है। ना चोट लगी ना कुछ हुआ, एकदम हट्टी कट्टी दिख रही हैं मैडम आप, हैं? बल्कि चोट तो मुझे लगी है, उल्टा पता नहीं कौन लठ बजा के चला गया। अगर आप मुझ पर केस करेंगी तो खुद ही फंस जाएंगी। आप प्रूफ कैसे करेंगे कि मैं ब्लैकमेलर हूं? तुम खुद को जितना शातिर समझते हो उतने हो नहीं। जब तुम हम पर हमला कर रहे थे तब तुम्हारे ठीक पीछे एक सीसीटीवी कैमरा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है ना पुष्पा जी? हाँ 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 हाँ, सब रिकॉर्ड हो गया है। और जब तुम ऐसे बेहोश पड़े थे ना, तब हमने उसकी पूरी फिल्म ही निकाल ली है। हाँ, और उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि तुमने मैडम सर पर हमला किया था। और अब तो हम ये पूरी फिल्म जज साहब को भी दिखा सकते हैं। ओह माय गॉड, माय चाइल्ड, अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर तुम सेक्शन 307 के तहत तुम्हें 10 साल की सजा हो सकती है। ओह, बहुत लंबे जाओगे। इससे अच्छा तो तुम अपहरण के केस में फंसते, मतलब उसमें सेक्शन 384 के तहत तुम्हें 3 साल की सजा और फाइन, या सिर्फ सजा, या बोथ। इट इज फाइन माय चाइल्ड। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। पुष्पा जी, ठीक 10 सेकंड बाद आप इनके खिलाफ एक अटेम्प्ट टू मर्डर की चार्जशीट फाइल करेंगे। सॉरी 7 सेकंड बाद। यस मैडम सर। 6 5 4 3 2 1। बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ मैडम। हल्दी का एक बहुत बड़ा राज मैं जानता हूँ। क्या? यही कि हल्दी ऑलरेडी शादीशुदा है। कौन है उसका पति? हम। मैडम, देखिए मैंने आपको सब सच बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया, माँ कसम। अब तो मेरे ऊपर वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं ठोकेंगे ना आप लोग? मैडम देखिए, जिंदगी और मौत का सवाल है। मैडम बोलिए ना मैडम। चुप तो पाओ क्या तुम? ऐसा कोई केस बना ही नहीं है, समझे तुम? वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। क्या? 1 नंबर के चूरन हो तुम, और मैडम सर ने तुम्हारा काटा, तुमको पता भी नहीं चला है। अब हमारे मस्तक का ना अम्मा करना छोड़ो और हमको सोचने दो कुछ। उस हसीना मलिक ने मुझे उल्लू बनाया, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाएगी ना मेरे ऊपर, उसके अटेम्प्टेड मर्डर को अगर फुल प्रूफ मर्डर में ना बदल दिया तो मेरा नाम शंकर नहीं। क्या बोले तुम अभी हसीना मैडम के बारे में? यही कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत चालाक समझती है ना अपने आप को।
मतलब तुम हसीना मैडम का पत्ता काट दोगे? हाँ, अच्छा, और मैं तो कह रहा हूँ आप भी मेरे साथ हो जाइए। देखा है मैंने आपको उस हसीना मलिक के खिलाफ होते हुए। आपकी दुश्मन हसीना मलिक और मेरी हल्दी। मुझसे हाथ मिलाइए और मुझे यहाँ से बाहर निकलवाइए। बहुत पैसा है मेरे पास, हम दोनों मिलके उन दोनों का जीना हराम कर देंगे। तो क्या कहती हो, दोगी मेरा साथ? अम्मा तुम कहाँ थे पहले? क्या आइडिया है तुम्हारा? यार मजा आ गया, बढ़िया वाला एकदम आइडिया। पैसा बोलता है मैडम। बोलता है क्या है कि हाथ मिलाने के लिए हमको अंदर आना पड़ेगा ना। वेलकम वेलकम। हाँ चलो इस बात पे मिलाओ हाथ। तो मैया की सासू मैया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हसीना मैडम के बारे में कुछ भी बोलने का? हाँ हमारे ही थाना में हमारे सामने खड़े होके तुम हसीना मैडम के बारे में कुछ भी बोलोगे और हम सुन लेंगे क्या? हम कुछ भी कहें उनके बारे में, लेकिन अगर कोई और ये गुस्ताखी करता है ना तो उसको मार लगाते हैं कि जिंदगी भर ना अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए तुम मौत का भीख मांगोगे, और महाकाल की कसम हम तुम्हें मरने भी नहीं देंगे, समझे तुम? बोलोगे आप कभी? बोलोगे आप कुछ? करोगे आप गुस्ताखी? करोगे? हाँ बोलोगे तुम? करिश्मा सिंह रुकिए, कैसे? करिश्मा सिंह रुकिए रुकिए, आज के बाद तुमने बोला ना तो रुकिए रुकिए रुकिए, शांत आइए, बाहर आइए, शांत चलिए बाहर आइए। ऐसे कोई मारता है किसी को, रुई की तरह धोल दिया मुझे। चुप रहो तुम। क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया इसने जो आप इसको इतनी बुरी तरह पीट रही हैं? कुछ नहीं, लेकिन अब अगर इसने कुछ किया ना तो हम दोबारा अंदर आएंगे और किसी के रोकने पे रुकेंगे नहीं, समझे तुम? समझ गया। मम्मी। ब्रेकिंग न्यूज, मशहूर रीजनल टीवी एक्ट्रेस हल्दी का सबसे बड़ा राज खुल चुका है। जी हाँ दर्शकों, लाखों लड़कों के दिलों पे राज करने वाली हल्दी आज सबका दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। ताज्जुब की बात यह है कि टीवी की दुखियारी बहू का असल जीवन भी दुखियाई निकला। अपने सास ससुर का दुख भोग के छोड़ा उसने अपने पति का घर, और जब अपने माँ बाप के पास अपना दुखड़ा लेकर गई तो उन्होंने भी समाज की दुहाई देकर उसको स्वीकार करने से किया इनकार। अब क्या, अब छोड़ आई है वो अपनी गलियां और आ गई है लखनऊ शहर में अपनी नई पहचान बनाने। पर मेरी भी विडंबना देखो पुष्पा जी, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिली है मुझे और मैं टेलीकास्ट नहीं कर सकता अपने चैनल पे, क्योंकि इस न्यूज के चक्कर में हल्दी की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। पता है पुष्पा जी, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है हल्दी के लिए। हाँ संतु तू सही कह रही है, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है हल्दी के लिए। अब समझ में आ गया कि इतने दुखियारी बहू का किरदार वो इतने अच्छे से कैसे पर्दे पर निभा पाती है। अपने सास ससुर से प्रताड़ित बहू कैसे किसी दूसरी जॉइंट फैमिली का हिस्सा बनना चाहेगी? क्या पता दी प्रताड़ित। एग्जैक्टली, इसका मतलब है जली गुटी बातें करना, ताना बाना मारना। पुष्पा जी, आपके भी सास ससुर आपको ऐसे ही परेशान करती थी? हाँ किया थोड़ा बहुत, मगर लल्ला के पप्पा जो थे ना वो बहुत समझदार थे। वो हमारा मन बहुत अच्छे से समझते थे। वो हमेशा कोशिश करते थे कि हमें कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल मेरी तरह, है ना? एग्जैक्टली, इसका मतलब है तुम्हारे पति भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं। एक मिनट बदनाम जी, इसकी शादी थोड़ी हुई है। और तो और सुनो तो सही। पुष्पा जी क्या हुआ? शर्मा रही हैं। हाँ, जब भी हम रूठ के मायके चले जाते थे ना तो लल्ला के पप्पा हमें मनाने के लिए पान लेकर आते थे। सो स्वीट। काश हल्दी भी इतनी किस्मत वाली होती, पर हल्दी का ना पति सपोर्टिव है और ना ही माँ बाप सपोर्टिव है। पता नहीं कैसा समाज का प्रेशर है कि माँ बाप अपने बच्चों को बेदखल कर देते हैं। मुझे तो ऐसी घटिया समाज की सोच का हिस्सा ही नहीं रहना है, आपको पता है। आज अगर हल्दी की जगह मैं होती ना तो मेरे माँ बाप कभी ऐसा नहीं करते। मुझे सपोर्ट करते, मेरा ख्याल रखते, लेकिन कभी ऐसे घर से नहीं निकालते मुझे। पर संतु जी, आपकी लाइफ में तो ऐसी सिचुएशन कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके होने वाला पति बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा इंसान है और बहुत हैंडसम भी है, बिल्कुल मेरी तरह। क्यों? एक मिनट, तुम कहाँ से सुंदर हो भाई? अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चड्डे चीते की गैर मौजूदगी का फायदा मत उठा। बेटा तू अपने साफ सफाई के काम पे ध्यान रख, नहीं तो बुलाओ मैं डीएसपी को। हेलो, आई एम बिलू द स्पाई। मैं किसी डीएसपी से नहीं डरता, समझे? बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अच्छा, बहुत बढ़िया,
फिर से बोलिए एक बार, वीडियो बनाता हूँ भेजता हूँ। हाँ, ये आपस में बातें करना छोड़ दो और ये सोचो कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद हम हल्दी को कैसे मनाएं जॉइंट फैमिली में शादी करने के लिए। कुछ सोचा आपने मैडम सर? हमारा मतलब मैडम ऐसा है, आपने कुछ सोचा कि हम कब से दिमाग लगा रहे हैं कि इस राज को इस केस में इस्तेमाल करे तो करे कैसे, लेकिन हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। हम भी कब से वही सोच रहे हैं। ये राज एक एटम बम की तरह हो चुका है। अगर ये फटा तो एक झटके में हल्दी का करियर, पर्सनल लाइफ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें जो कुछ करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। मिल गया आइडिया? क्या? करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, आपका जो भी आइडिया है पहले आप हमें बताइए। मतलब आपके दिमाग में जो भी आइडिया है प्लीज पहले हमें बताइए। हल्दी ने अपनी शादी का इतना बड़ा बात सबसे क्यों छुपाया है? क्योंकि उसे डर था कि उसका राज अगर सारी दुनिया को पता चल जाएगा तो उसका पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस पुष्पा जी, इसी डर का हम इस्तेमाल करेंगे और हम उसको कह देंगे कि अगर वो जॉइंट फैमिली में राजी खुशी सबके साथ रहने को तैयार नहीं हुई ना तो हम ये राज सबको जाके बता देंगे। देखिएगा कैसे झक मार के भी रहेगी वो सबके साथ जॉइंट फैमिली में। फिर ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल ही हो गया। फिर हम में और इस शंकर में फर्क क्या रह गया करिश्मा सिंह? कोई फर्क नहीं रहेगा। उसने अपने फायदे के लिए ब्लैकमेल किया है हल्दी को, लेकिन हम ये ब्रिजेश के माता पिता के लिए कर रहे हैं। और हम कौन सा सबके सामने सच उजागर कर देंगे? सचमुच डसने में और फन मारने में फर्क होता है मैडम सर। हम सिर्फ फन दिखाने का बात कर रहे हैं। ये क्या नागिनों वाली बात कर रही हैं आप? देखिए करिश्मा सिंह, बात ना फन दिखाने की है ना डसने की है, बात है जोर जबरदस्ती की। आप जोर जबरदस्ती हल्दी की शादी तो करवा देंगी, लेकिन उसके मन का क्या? उसके मन में वो प्यार, वो इज्जत, वो जज्बात कहाँ से जगाएंगी? आप फिर वही जज्बात वाला बात कर रही हैं। आप समझ ही नहीं रही हैं। उसने पुरानी शादी में बहुत कुछ झेला है, उसको शादी के लिए मनाना नामुमकिन है। लेकिन आप जो रास्ता अपना रही हैं वो भी तो गलत है। करेक्ट। देखिए मैडम सर, अब हम और बहस नहीं कर सकते हैं। जब आप एसएचओ थी तो आप अपने तरीका से काम करती थी ना। अब हम एसएचओ हैं, हम अपने तरीका से काम करेंगे और हम जा रहे हैं अपने तरीका से केस सॉल्व करने। माफ कीजिए, लेकिन हम आपको इस तरह से जाने नहीं दे सकते। नहीं, आप हमको नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने हमको एसएचओ बनाया है और ये कानूनी गलत होगा। और जितना हम आपको जानते हैं, आप कानून नहीं तोड़ेंगी। ठीक है, हम नहीं रोक सकते, लेकिन डीएसपी सर तो रोक सकते हैं। हाँ बिल्कुल रोक सकते हैं। अगर वो आदेश देंगे तो उनका आदेश हम नहीं लांघेंगे, क्योंकि ये हमारा नियत में नहीं है और ये आप बहुत अच्छी तरीका से जानती हैं। क्या हुआ? ओ, डीएसपी सर तो फोन ही नहीं रखते हैं ना। अब आप क्या करेंगी? ओ, आपको ऑर्डर लेने अब उनके घर तक जाना पड़ेगा। जब तक आप उनके घर पे जाएंगी ना, हम केस सॉल्व करके आ चुके होंगे यहाँ पे। लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट। सुनिए तो, जय मैडम सर, सुनिए तो, हमारी बात तो सुनिए। आप जो करने जा रही है बहुत गलत है। पुष्पा जी, आप तो रहने दीजिए। आपने एक बार पहले ही का बड़ा कर चुके हैं आप। अब दोबारा हम रिस्क नहीं ले सकते। आप जाइए अंदर। अरे ये क्या कर रही हैं आप? हम भी आएंगे आपके साथ, हम भी उतरेंगे। देखिए देखिए, आप जो करने जा रही है वो गलत है। हमारी बात मानिए और रुक जाइए। मैडम सर आप? हाँ, हम डीएसपी सर से मिलने जा रहे हैं। अब क्या होगा बिल्लू जी? May the Almighty decide, my child.
हमें खुशी है कि आपने अपना फैसला बदल लिया। मैडम सर, इसका पूरा श्रेय हमें मिलना चाहिए। अब हमारा तरीका से नहीं तो आप बताइए आपने क्या सोचा है। देखिए, हाँ ब्रजेश कहिए। हम क्या कहें, आप कहिए मैम कि करना क्या है। कल हमारी शादी है और आपने हमसे वादा किया था कि आप उससे पहले पहले हल्दी को मना लोगे। मैडम, हम अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकते हैं और अगर हल्दी हमारे माँ बाप के साथ रहने के लिए राजी नहीं हुई तो मजबूरन हमें ये शादी तोड़नी पड़ेगी। लिसन मिस्टर ब्रजेश, प्लीज काम डाउन। हम आपसे वादा करते हैं कि कल शादी होने से पहले हल्दी आपके माँ बाप के साथ रहने के लिए राजी हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो। जी मैडम सर, आपने बोल दिया, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? हाँ मैडम सर। सच बताएं तो हम भी नहीं जानते। ब्रेकिंग न्यूज, भोजपुरी टीवी जगत की मशहूर बहुरानी आज असल जिंदगी में खुद बहुरानी बनने जा रही है। जी हाँ दर्शकों, आज हल्दी की शादी है और ये बड़ी धूमधाम से और शानदार तरीके से मनाई जा रही है। और ये देखिए, लाखों दिलों की धड़कन, नई नवेली दुल्हन हल्दी यहाँ पर खुद पधार चुकी है। हेलो दोस्तों, कई साल पहले अपने माँ बाप के गुजर जाने की वजह से आज हल्दी अपने खास दोस्तों को यहाँ लेके आई हैं, जो उनकी शादी की साक्षी बनेंगी। और यहाँ से आ रहे हैं हल्दी के दिल, जिगर और जान, उनकी लाइफ के शाहरुख खान, ब्रजेश जी, और उनके साथ आ रहे हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए उनके माता और पिता। ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हे भोलेनाथ, हल्दी को सद्बुद्धि देना ताकि वो मैडम सर की बात अच्छे से समझ सके। बिल्लू, क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे हो हम भोलेनाथ जी के साथ बात कर रहे हैं? जाओ यहाँ से। और सारा स्वच्छता अभियान तुम्हें यही करना है क्या? जाओ, हमारा टेबल साफ करो। जाओ जाओ। हाँ जाओ। हाँ तो क्या कह रहे थे हम भोलेनाथ? ओ हेलो मैडम, मैडम इधर। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। एक बार यहाँ से बाहर निकलने दो, उस हल्दी की सारी सच्चाई दुनिया को बता दूंगा। और सबसे पहले उसके नए नवेले पति को। कैसे इंसान हो तुम? हाँ, पति होकर अपनी पत्नी को खुश नहीं कर सकते। अब जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपकी बिल्लू जी? क्या कर रहे हो? साफ सफाई कर रहा हूँ। टेबल साफ कर रहे हो कि मैदान में कुश्ती लड़ रहे हो? हाँ, वहां जाके साफ सफाई करो, जाओ। ये क्या हो रहा है? वहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। काम करूँ तो प्रॉब्लम, ना करूँ तो प्रॉब्लम, करूँ कि ना करूँ। बिल्लू जाओ, बिल्लू निवास में जाओ। पुष्पा जी जाओ। डीएसपी सर आए तो बता देना। हाँ भैया आराम से। आराम ही करते हैं मुझे। कैसा आदमी है यार इसकी।
भगवान, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। फिर वही घिसा पिटा बात। आप बात समझने की कोशिश करिए। अब कुछ महीने बस उनके साथ रहकर देखिए। हम कह रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ महीने? हम उनको एक दिन बर्दाश्त नहीं करें, आप हमें कुछ महीने रहने की बात कर रहे हैं। और आप, आज हमारा शादी है, आपने शादी वाले दिन ही पुलिस को बुला लिया। ये बहुत गलत बात है ब्रिजेश। और आपको तो हम पहले ही बोले थे ना कि हम शादी के बाद अलग रहेंगे। फिर इस टाइम पर ये सब क्यों? आप हमें ऐसे धोखा नहीं दे सकते। अगर आपने हमें इस बीच मझधार में छोड़ने की बात करी ना, तो हम ऐसा कड़ा कदम उठाएंगे ना जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। रुको। देखिए, आप शंकर के बारे में जानते हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।